पहला क्वेश्चन है, वो डायग्राम है कोने में, और क्या कर रहा है, ट्रेस करना है पाथ ऑफ रे लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ए बी सी गिवन है, एक एंगल 90 दे रखा है मैं यहाँ पे, ये 60 है, और जो ये रे है ये नॉर्मली एंटर कर रही है, ठीक है। और लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है इस √3, जिसका एक प्रिज्म बना है, और हमें वैल्यू निकालनी है एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ प्रिज्म, कि लाइट किस एंगल पे इमर्ज होगी, इमर्ज आउट होगी। तो अगर हम डायग्राम बनाएं एक बार दोबारा से, इस पॉइंट पे लाइट नॉर्मली आ रही है, यहां पे लाइट जो नॉर्मली आ रही है। जब लाइट एक सरफेस पे नॉर्मली आती है, तो जैसे नॉर्मली आएगी वो उसी पाथ से क्या होगा, वो आगे चली जाएगी। तो यहां तक तो मैं सिंपली बना सकता हूं कि लाइट नॉर्मली आएगी। इस पॉइंट पे ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एयर है और ये डेंसर है। यहां पे लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या होगा, जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। तो लाइट का जो भी एक्चुअल पाथ था, लाइट इस नॉर्मल से अवे जाएगी तो लाइट यहां जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एंगल ऑफ ये जो इमर्जेंस है ये हमें फाइंड करना है। मैं इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोल सकता हूं अगर मैं पूरे प्रिज्म को देखूंगा। अगर मैं इस फेस को देखूंगा तो मैं इसको बोल सकता हूं कि दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस फेस पे लाइट इस एंगल पे इंसिडेंट हुई है और इस एंगल से बाहर आ गई, तो जिससे निकल रही है वो रिफ्रैक्शन हो गया। बट पूरे प्रिज्म को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जो भी आप नाम दे दो, हमें ये एंगल निकालना है। मान लो मैं इसको आर बोलूं या मैं इसको ई बोलूं, दोनों नाम यहां पे चल सकते हैं। ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल आई एंगल आर दोनों क्या होते हैं, जीरो, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों, ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में गिवन है ये एंगल जो है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 है, तो बताओ ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। और ये नॉर्मल था तो ये कितना है, 90। ये 90 है तो मतलब दोनों एंगल क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये 90 है तो मतलब इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 90 आएगा। ये 30 है तो ये कितना बच गया, अब ये नॉर्मल है, ये 60 है तो ये कितना बच गया, 30। तो अगर मैं इसको पॉइंट ए मानूं तो इस पॉइंट ए पे अब देखो, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है कितना है प्रिज्म का, √3, ठीक है। यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इमर्जेंस वो मुझे निकालना है, तो मैंने पॉइंट ए पर लगा दिया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ थीटा क्या आता है, कांस्टेंट। एक मीडियम के लिए या पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में जो एंगल बनेगा रे का विद नॉर्मल, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर लाइट रे ये आ रही है, ये एंगल आई जो 30 है, तो हम लिखेंगे यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो √3 है, तो क्या बनेगा, √3 इंटू साइन 30 इक्वल टू, यहां पे कितना है एंगल आर, और ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, और इंटू क्या आ गया, साइन आर। तो बताओ साइन आर कितना हो जाएगा, ये आएगा √3, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये बन गया √3/2। साइन की वैल्यू किस एंगल पे आती है, √3/2 आती है, नहीं आती है, बोलो, 60 पे आते हैं। साइन की वैल्यू किस एंगल पे √3/2 आती है, 60 पे ना। तो आर कितना आ गया, 60, तो ई कितना आएगा, 60। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है पेपर के अंदर।